नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के पहले सरकारी टाउन हॉल का निर्माण शुरू। विधायक ने रखी नींव। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास 33.29 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण। नशीली दवा तस्करी के 3 दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास, 2-2 लाख रुपए का जुर्माना। एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला। छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल का कारावास। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। स्थानांतरण नीति बनाकर तबादले करने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने प्रदेश सरकार को भेजा 18 सूत्री मांग पत्र। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास 33.29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जिले के पहले सरकारी टाउन हॉल का निर्माण सोमवार को शुरू हुआ। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने नींव रखकर टाउन हॉल का विधिवत निर्माण शुरू करवाया। इस मौके पर एडीएम प्रतिभा देवटिया, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, आयुक्त पूजा शर्मा, नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों का शॉल उड़ाकर व बुके प्रदान कर सम्मान किया गया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आज शहरों में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, लेकिन यह बड़ी बात है कि इस टाउन हॉल के बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा होगी। सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि टाउन हॉल निर्माण पर कुल 33.29 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार के प्रयासों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान हनुमानगढ़ शहर में 12.50 करोड़ की लागत से टाउन हॉल निर्माण करवाने की घोषणा की थी। शेष 21.04 करोड़ रुपए की राशि नगर परिषद अपने मद से खर्च करेगी। स्वायत्त शासन विभाग के जरिए कार्यकारी एजेंसी रूडिस्को के स्थान पर नगर परिषद हनुमानगढ़ को नियुक्त किया गया है। कार्यकारी एजेंसी को 8 मार्च 2023 को वर्क ऑर्डर दिया गया है। कुल 18 माह में यह कार्य पूर्ण किया जाना है। इस कार्य के लिए नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल को सुपरविजन अधिकारी बनाया गया है। बंसल ने बताया कि महानगरों के मैरिज पैलेस की तर्ज पर इस टाउन हॉल में 250 कार व 600 दुपहिया की पार्किंग की जगह बेसमेंट में होगी, जबकि टाउन हॉल में 900 जनों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। कुल भूमि क्षेत्रफल 18,390 वर्ग मीटर एरिया में टाउन हॉल का निर्माण किया जा रहा है। बेसमेंट 10,000 वर्ग मीटर में होगा। इसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर 2928 वर्ग मीटर का होगा। प्रथम तल 1718 वर्ग मीटर का होगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार व तकनीकी अधिकारियों को पूरी गुणवत्ता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि यह भव्य टाउन हॉल वर्षों तक हनुमानगढ़ की धरोहर रहे। सभापति ने दावा किया कि प्रदेश के सभी जिलों में तुलना की जाए तो किसी भी जिले में 35 करोड़ की लागत से सरकारी टाउन हॉल नहीं बना होगा, जबकि हनुमानगढ़ में यह संभव होने जा रहा है। हनुमानगढ़ के अंदर टाउन हॉल का शिलान्यास किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिक आए हुए थे और लोगों में बड़ी खुशी है। तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ही हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन में एक नई चीज़ टाउन हॉल, जिसके बारे में हमारे यहाँ लोग जानते नहीं थे क्या होता है, उसके लिए 12.5 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर किए। फिर हमने यहाँ बैठ के राय की भी 12.5 करोड़ में जैसा हम चाहते हैं वैसा बन नहीं सकेगा, और हम एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाना चाहते थे। तब नगर परिषद ने सबसे रह करके भी 20 करोड़ रुपए हम लगा देंगे, और उसकी कार्य एजेंसी जो है वो हमें दिला दी है। तो आदमी के पास गाड़ी है और रोकने के लिए जगह नहीं है, तो अंडरग्राउंड इसकी पार्किंग होगी और 900,000 आदमी में बैठने की व्यवस्था होगी, और एक बहुत ही सुंदर जो है वो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका ये 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज टाउन हॉल ऑडिटोरियम की नींव का शिलान्यास आदरणीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से करवाया गया है, शुरू कर दिया गया है। 1.5 साल में ये कार्य पूर्ण किया जाना है। नगर परिषद शीघ्र व शीघ्र क्वालिटी से यह कार्य करवाकर और जनता को टाउन हॉल समर्पित करेगी, ताकि शहर में सुविधाओं बरकरार रह सके। जानकारी के अनुसार टाउन हॉल का निर्माण कराने के लिए डीपीआर अहमदाबाद की कंपनी ने तैयार की है। इस डीपीआर को तैयार करने पर करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। भविष्य में इस हॉल में सेमिनार, राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाली प्रदर्शनी, सरकारी कार्यक्रम आदि हो सकेंगे। इसके अलावा आमजन भी कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर टाउन हॉल बुक करवा सकेगा। इस टाउन हॉल में 2 वीआईपी रूम होंगे।
ड्रेसिंग रूम, मैनेजर रूम, अकाउंट रूम, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, 2 आधुनिक शौचालय, 2 डांस स्टूडियो भी होंगे। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम से लेकर 2 डांस स्टूडियो भी होंगे। इन स्टूडियो में क्लासेस के साथ साथ प्रतियोगिता का आयोजन भी हो सकेगा। इस ऑडिटोरियम में टेंट लगाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। राजनीतिक सभा, विवाह समारोह का आयोजन हो सकेंगे। 2024 में इसकी सौगात मिलेगी। इसमें हर तरीके के आयोजन हो सकेंगे। इसमें मीटिंग हॉल, जो शादी ब्याह या कॉन्फ्रेंस, जो भी कोई आयोजन है तो वो इसमें मल्टीपर्पज किए जा सकेंगे। टाउन हॉल के शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह स्थल पर लगाए गए होर्डिंग्स पर विधायक चौधरी विनोद कुमार की फोटो न होना चर्चा का विषय बना रहा। कांग्रेस के पार्षदों ने नगर परिषद प्रशासन के समक्ष यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस के पार्षदों का कहना था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हर एक के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शहरी विकास व आवास मंत्री शांति धारीवाल व स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार की फोटो होनी चाहिए थी। बहुत ही शहर के लिए बहुत खूबसूरत पल है कि टाउन हॉल का हमारा वो शिलान्यास हुआ है। इसमें माननीय विनोद चौधरी जी, चेयरमैन साहब और कमिश्नर मैडम, एडीएम साहब, सभी और गणमान्य लोग और सभी पार्षदों के सहयोग से ये जो हमें मिसाल मिली है हनुमानगढ़ के लिए विकास में मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि ये सरकारी टाउन हॉल बहुत कम शहरों के अंदर है। 35 करोड़ रुपए से ये तैयार होगा, जिसके अंदर एक ही छत पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें सभा भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, डांस प्रोग्राम भी होगा। पार्किंग की सुविधा बहुत बढ़िया है। 250 गाड़ियाँ पार्किंग की खड़ी होंगी, 600 मोटरसाइकिल खड़े होंगे। तो हम मानते हैं कि हनुमानगढ़ के शहर में एक विकास का मील का पत्थर जो साबित होने जा रहा है। इसमें कुछ कमी रहेगी थी प्रशासन की तरफ से। हमने कहा था कि सीएम साहब का जो सरकार कांग्रेस की है और सीएम साहब बहुत हर एक के लिए कर रहे हैं, तो इसमें जो उनकी फ़ोटो मिस हो गई थी तो उन्होंने माना नगर परिषद प्रशासन ने। उनको हमने कहा था कि भाई सीएम साहब की फ़ोटो लगनी चाहिए और शांति धारीवाल जी की भी लगनी चाहिए और स्थानीय विधायक है उनकी भी लगनी चाहिए और चेयरमैन साहब की भी लगनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ये प्राइवेट सा प्रोग्राम लग जाता है। फिर अगर फोटो सरकार की है, सरकार जब सुविधा दे रही है, सरकार के सभी आशीर्वाद से, सभी पार्षदों के आशीर्वाद से, नगर परिषद के आशीर्वाद से ये काम हो रहा है। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 5,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 18 अगस्त 2019 को 13 वर्षीय पीड़िता नोहरे में पशुओं को चारा डालने गई। तभी आरोपी सुभाष पुत्र ओम प्रकाश निवासी 12 एसपीएम लालगढ़ जिला श्री गंगानगर में वहां आकर पीड़िता का मुंह दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर बाजार से आ रही पीड़िता की बहन ने वहां आकर उसे छुड़ाया। इस संबंध में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट के मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए तथा 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुभाष को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 447 में 3 माह कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 354 एक्ट में 3 साल कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। सुभाष में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार 18/8/19 को पीड़िता नोहरे में पशुओं को चारा डालने गई थी, तो मुलजिम ने आगे उसे पीछे से दबोच लिया, उसका नाड़ा तोड़ दिया, दीवार के साथ लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया व उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो उसकी बहन जो कि बाजार से आ रही थी उसको छुड़ाया और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने इसमें चालान पेश किया। अभियोजन ने 5 गवाह और 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। पीड़िता की उम्र घटना के समय 13 साल थी। मुलजिम को जो विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 447 के तहत 3 माह की सजा, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 354 क व 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवा तस्करी के मामले में सोमवार को सजा सुनाते हुए 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने नशीली दवा तस्करी के 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए इस मामले में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाकर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की। प्रकरण के अनुसार 5 नवंबर 2018 को टाउन पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान टिब्बी रोड पर स्थित SRM स्कूल के पास पंजाब नंबर की बाइक PB 15D 9935 पर सवार 4 जनों को रुकवाया। बाइक सवारों की पहचान जोगराज पुत्र रामकिशन ओड निवासी वार्ड 7 नवा, इलियास पुत्र अल्लादीन निवासी कलालों का मोहल्ला वार्ड 20 टाउन व सुभाष पुत्र चाननराम सुथार निवासी चक 19 SSW रामसरा नारायण के रूप में हुई, जबकि चौथा लड़का बाल अपचारी था। मोटर पर लगे बैग की तलाशी के दौरान पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के 4 डिब्बे मिले। 3 डिब्बों में 20-20 जबकि 1 डिब्बे में 19 पत्ते थे। इनमें पार्वोरिन स्पास के कुल 790 कैप्सूल थे। इनके पास लाइसेंस, परमिट आदि नहीं मिला। पुलिस ने तीनों बालिग लड़कों को गिरफ्तार व बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया। इनके खिलाफ टाउन पुलिस थाना में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान जोनी पुत्र हनीफ खां निवासी टाउन से उक्त नशीले कैप्सूल खरीद करना पाया गया। इस पर पुलिस ने जोनी को भी गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद पत्रावली न्यायालय में पेश की गई। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह परीक्षित करवाए गए। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने आरोपियों को समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने सुनवाई के बाद जोगराज, इलियास व सुभाष को अवैध रूप से नशीले कैप्सूल बिना लाइसेंस अपने कब्जे में रखने पर NDPS एक्ट एवं कॉस्मेटिक एक्ट में दोषी माना। जोगराज सिंह, इलियास और सुभाष को धारा 822 NDPS एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार इन तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 18C और 27B ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। नाबालिग बालक के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में चालान पेश किया गया था। आरोपी जोनी, जिसे बाद में धारा 29 में मुलजिम मानकर चालान पेश किया गया था, उसे संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। थानाधिकारी विष्णुदत्त पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गश्त के दौरान टिब्बी रोड पर SRM स्कूल के पास एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़कों को रोका। पंजाब नंबर का मोटरसाइकिल जिस पर 4 लड़के सवार थे। इनको रोककर नाम पता पूछा तो उसमें जोगराज सिंह, इलियास, सुभाष और मुकेश, ये 4 लड़के थे। मुकेश इसमें नाबालिग था। चारों को रोककर उनको चेक किया तो उनके पास पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के 4 डिब्बे मिले, जिसमें से 3 डिब्बों में 20-20 पत्ते और 1 डिब्बे में 19 पत्ते थे। इस प्रकार कुल 790 पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के मिले। उनके पास कोई लाइसेंस, परमिट इत्यादि नहीं था। सभी अवैध कैप्सूल थे, जिस पर चारों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध टाउन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अनुसंधान कर पत्रावली मान्य न्यायालय में पेश की गई। अनुसंधान से एक अन्य मुलजिम जोनी पुत्र हनीफ खां को भी गिरफ्तार किया गया। विचारण के पश्चात आज माननीय न्यायालय द्वारा इसमें फैसला सुनाया गया है, जिसमें जोगराज सिंह, इलियास और सुभाष, इन तीनों को धारा 8/22 NDPS एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा कोर्ट ने सुनाई है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने राज्य सरकार से स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के शीघ्र तबादले करने की मांग की है। इस मांग सहित 18 सूत्री मांगों के संबंध में संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के 18 सूत्री मांग पत्र पर हमने माननीय जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारी है वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग है, जो आज लगभग 7 वर्षों से स्थानांतरण नहीं हुए हैं। तो मुख्य मांग के अलावा हमारे और 18 मांगे और हैं, जिसमें वेतन विसंगतियाँ या अन्य ACP प्रकरण अन्य मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज हमने आंदोलन के प्रथम चरण में यहाँ माननीय कलेक्टर को दिया। अगला चरण हमारा 1 मई को निदेशालय स्तर बीकानेर में होगा, जिसमें हम राजस्थान से बहुत हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचकर एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम आगे आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार करके अगले चरण शुरू करेंगे। सेन महाराज की 723वीं जयंती के मौके पर सेन समाज समिति की ओर से सोमवार को प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन स्थित सेन धर्मशाला में हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों की ओर से समाज की 130 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह से पहले जयंती के उपलक्ष्य में सेन समाज के युवाओं की ओर से वाहनों पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो सुबह 7 बजे टाउन में रावतसर रोड स्थित राधा स्वामी डेरा के सामने से प्रारंभ हुई। समिति अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए जंक्शन स्थित सेन धर्मशाला में पहुंची। जय सेन जी महाराज की। आज सेन जी महाराज की 723वीं जो हमने शोभा यात्रा जो मना रहे हैं, इसमें राधा स्वामी डेरे से हम लोग शोभा यात्रा लेकर रवाना हुए हैं और हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान गजेंद्र जी गहलोत ने हमें हरी झंडी देके और शोभा यात्रा को रवानगी दी है। शोभा यात्रा हनुमानगढ़ टाउन राधा स्वामी डेरे से रवाना होके और हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सेन मंदिर में जाके समापन है और वहाँ सेन जी के आज प्रोग्राम में हम लोग शामिल होंगे। और आज की शोभा यात्रा में सबसे ज़्यादा मेरे युवा भाई हैं और युवा भाइयों ने एक संदेश पूरे समाज को दिया है भी आज युवा लोग जितने इकट्ठे होंगे तो उन्हीं से हम लोग समाज को आगे ले जाने में समर्थ रहेंगे। उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे युवा टीम और बुजुर्ग लोग सभी मिलकर एक रैली का आयोजन किया गया है। वो हनुमानगढ़ टाउन से राधा स्वामी डेरे से लेकर जंक्शन स्थित बाईपास पर धर्मशाला और हमारा सेन मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जाकर संपन्न होगा। उसके बाद में लंगर वितरण होगा और कार्यक्रम में इतना उत्साह है कि हर युवा अब जाग रहा है और हमारा संदेश यही है कि हम पूरे देश में ये मनाने की और आगे इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेन धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह में सत्र 2021-22 में कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर में 75% व अधिक अंक हासिल करने वाले समाज के छात्र छात्राओं व मई 2021 से अप्रैल 2023 तक राजकीय सेवा में चयनित कार्मिकों जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष गजेंद्र सिंह गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन, मनोज बड़सीवाल, बिल्लू सेन, भगवती प्रसाद, साहित्यकार रूप सिंह राजपुरी व भोलू कॉमेडियन थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा देकर व संस्कारवान बनाकर समाज के उत्थान में भागीदार बनाने में सेन समाज अग्रसर है, जो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। समाज के नागरिक भी समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे समाज के विकास को बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर सभापति ने सेन समाज समिति के हॉल के विकास में सहयोग करने का आश्वासन दिया। अन्य अतिथियों ने सेन महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने व युवा पीढ़ी को शिक्षित कर नशे सहित दुर्गुणों से दूर रखने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में समाज के 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले सुबह 7:15 बजे सेन महाराज की आरती व हवन हुआ। अपराह्न 3:15 बजे समिति की आम सभा आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। सैन धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में सैन जी महाराज जी की जयंती मनाई गई है। सभी जिले में से सैन समाज के आज महिलाएं व पुरुष इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी सैन समाज के व्यक्तियों को सैन जी महाराज जी की जयंती की बधाई देता हूं एवं जो बच्चे आज सम्मानित होने जा रहे हैं उन बच्चों को व उनके परिवारों को भी बधाई देता हूं कि आपके ऐसे बच्चे जो नौनिहाल हैं। और सैन समाज के द्वारा आज जो धर्मशाला में कुछ मांग की गई है वो भी उनकी मांग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, शीघ्र ही इसकी पूर्ण कर दी जाएगी। छात्रावास को लेकर बात कर रहे थे। छात्रावास की भूमि आवंटन के लिए इनके द्वारा फाइल दी जा चुकी है, शीघ्र ही पत्र प्रेषित राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए कर दिया जाएगा। सैन जी महाराज भगवान कृष्ण के एक भगत हुए हैं जो हमेशा हरि कीर्तन में लगे रहते थे। और एक दिन एक छोटा सा वाक्य मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ कि किसी ईश्वर भगत होने के कारण वो हर रोज़ भगवान के कीर्तन में मस्त रहते थे। राजा जी के यहाँ उनको शेव बनाने जाना था, दाढ़ी कटिंग करने जाना था, लेकिन रास्ते में कोई मंदिर में भगवान के कीर्तन हो रहे थे तो वो वहीं मस्त हो गए और अपनी ड्यूटी से वो वंचित रहे। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसा हमारे इतिहास में कि भगवान कृष्ण ने सेन महाराज का रूप लेकर के उस राजा की सेव और दाढ़ी बनाई, जिससे उस राजा के शरीर पर जो कोढ़ का रोग था वो भी समाप्त हो गया। राजा बड़े खुश हुए और नेक्स्ट जब सैन जी मिले तब उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे कष्टों को काट दिया। तब सैन जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, शायद उस दिन भगवान कृष्ण ही आए थे, मैं तो संतों की वाणी में मस्त था। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। भादरा तहसील के गांव जटान में चौक पर लिखा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम मिटाए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विधायक के दबाव में प्रशासन की ओर से नाम मिटाया गया है। सोमवार को जटान के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के पास उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप इसी मामले की जांच करवा दोबारा नाम लिखवाने के लिए जिम्मेदारों को आदेशित करने की मांग की। ये भादरा तहसील का मामला है। भादरा में एक गांव जटान पड़ता है जहां बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से काफ़ी वर्षों से चौक बना हुआ है। पहले इन्होंने एक बार जो नाम लिखा हुआ था उसे मिटाने के लिए कॉल पहुंच दी थी, लेकिन प्रशासन और गांववासियों की मीटिंग करके दोबारा वो नाम लिखवाया गया था और थाने में बैठकर ही पंचायत हो गई थी। गाँव वालों ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है बाबा भीमराव अंबेडकर चौक रखा जाएगा और हर वर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी इसी चौक पर मनाई जाती है। सारे लोग शामिल होते हैं, सर्व समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं। और अब किसी असामाजिक तत्वों ने फिर वही हरकत की और नाम मिटाया है और हमारी ये मांग है प्रशासन से कि वो दोबारा नाम लिखवाया जाए, क्योंकि जो चौक बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से पहले से बना हुआ है उस चौक को यथावत रखा जाए और जिस व्यक्ति ने ये नाम मिटाया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। देने आए हैं मनगढ़ जंक्शन में एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और मामला है बाबा साहब के नाम का अपमान का। वर्तमान में जो नाम मिटा रखा है और 10-15 साल पहले कालिक पोस्ट दी थी पहले तो, और बाद में उन्होंने नाम चेंज कर दिया, मतलब अब मौके में मिटा रखा है। जंक्शन के व्यापार संघ, व्यापार मंडल, फूड ग्रेन व्यापार मंडल,
व खाद्य व्यापार संघ के बैनर तले व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप गेहूं की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करने की मांग की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल के अनुसार वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद ऑनलाइन करने की बात एफसीआई के अधिकारी कह रहे हैं, परंतु व्यापारी ऑनलाइन के पक्ष में न होकर ऑफलाइन खरीद चाहते हैं ताकि किसान का पूरा गेहूं तुल सके। आज जिला कलेक्टर महोदय के नाम हमने धान मंडी जंक्शन के जो अध्यक्ष हैं फूड ग्रेन व्यापार मंडल व्यापार संघ और खाद्य व्यापार संघ की तरफ से ज्ञापन दिया है भी जो गेहूं की खरीद है उसे ऑफलाइन किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीद है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जन आधार में जो खाते जुड़े हुए हैं वो किसी के जीरो बैलेंस में हैं, किसी के जुड़े नहीं हुए तो उनकी पेमेंटें नहीं निकल रही। दूसरा जो गिरदावरी ऑनलाइन है वो ऐप ही नहीं चल रहा, तो उससे बड़ी दिक्कत आ रही है किसानों को टोकन कटाने में। अब उसके बाद जो उठाव की समस्या आएगी, अगर बड़ी इतनी बड़ी मंडी में जैसे एक रो में 3 डेयरियाँ हो गई 100-100 क्विंटल की, एक रो में कहीं फिर होगी और उस डेयरियों के साइडों में तुलने के बाद अगर फिर डेयरियाँ लग गई तो जींस तो आनी है, धीरे धीरे गेहूँ आती रहेगी। तो उसके बाद ट्रकों से जो उठाव होना है वो ट्रक इतने बड़े बड़े ट्रक ट्रॉले जो हैं वो वहाँ मुड़ेंगे नहीं, तो उससे वो उठाव नहीं होगा। और उठाव नहीं होगा तो 10 दिन अगर गेहूँ नहीं उठी तो उसमें सूखने के बाद अगर कटौती आएगी तो वो कौन देगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो व्यापारी भी डर रहा है, छोटा व्यापारी भी है चाहे बड़ा जो भी, उस कटौती को कौन भरे। जो गेहूँ दूसरे दिन उठना है वो 10 दिन बाद नहीं, 10 दिन तक उठेगा नहीं। एफसीआई के ठेकेदार ये कह देगा जी मैं उठाऊँ कैसे। तो ये ऑफलाइन की ऑनलाइन की जो खरीद है वो संभव नहीं है इतनी बड़ी मंडी में, क्योंकि 20 लाख जो बैग है वो गेहूं का यहाँ आना है और उसके हिसाब से जोड़े तो 2 लाख टोकन कटना है। 2 लाख टोकन की खरीद अगर एफसीआई करेगी तो उसके लिए 6 महीने का वक्त चाहिए। इस तरह कोई ये तो है नहीं भी सरकार 6 महीने तक एफसीआई को लगाए रखेगी, हमें पता है। और किसान फिर जो छोटा किसान है वो तंग होता क्या करेगा, वो अपना गेहूँ बाहर बेचेगा तो उसको भी उसका नुकसान होगा, उसका जो गेहूं है वो औने पौने दामों में बिकेगा। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है भी इस जो अब कोई ना तो उस पर कोई बोनस है ना कुछ और है, तो उसके लिए गिरदावरी जो है वो हटाई जाए और जन आधार हटा के आधार कार्ड और जमाबंदी और बैंक की कॉपी उसके ऊपर खरीद की जाए, ताकि मंडी की जो व्यवस्था है वो सुचारू चल सके और किसान को उसकी जो उपज है उसका जो एमएसपी जो कर रखी गवर्नमेंट ने उसका पूर्ण लाभ मिल सके। इसीलिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंपा है और पहले हमने मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है और माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने भी मंत्री महोदय से बात की है। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से भी इसको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन किया जाए। विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी देवकरण शर्मा ने अपनी पत्नी विद्या देवी की स्मृति में गांव मक्कासर की कल्याण भूमि में ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर भेंट किया है। सोमवार को देवकरण शर्मा, ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष गोदारा ने वाटर कूलर का लोकार्पण किया। देवकरण शर्मा ने कहा कि गर्मी के पिछले सीजन में गांव के एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय वे कल्याण भूमि में आए तो यहां पानी की व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण प्यासे मरने लगे तो अन्यत्र से पानी मंगवाया गया। और मैं मेरी धर्मपत्नी के पुनार्थ यादगार में पुनार्थ वाटर कूलर शमशान भूमि में भेंट कर रहा हूँ। देखा तो एक दफ़ा हम जाग में आया तो मैम तो वहाँ इतनी गर्मी थी, लोग 3 पानी जीप से यहाँ मंगाया, पानी लोगों को पिलाया। मेरी इच्छा हुई कि यहाँ वाटर कूलर लगाना चाहिए, इसलिए मैंने ये भगवान की इच्छा होगी, मेरा नहीं है, इट इज़ गॉड। आज ग्राम मक्कासर में जो शमशान भूमि है उसमें वाटर कूलर है और पानी का टैंक है कि लगभग 1 लाख के करीबन गांव के सहयोग से कमेटी के ये 1 लाख की लागत से बनाया गया है। और हम हमारे पूजनीय पिता समान शर्मा जी देवकरण जी जो सेवानिवृत्त विद्युत विभाग से है, उन्होंने
जो वाटर कूलर यहाँ लगाया, भेंट किया है शमशान भूमि में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो शमशान भूमि में हुए हैं, ये 1990 के दशक के अंदर यहाँ हमारे दो महानुभाव आपके देवीदास जी स्वामी और मनीराम जी माली और देवकर्ण जी के सानिध्य से ये जो काम हुआ, जो दरख्त लगे हमारे इस शमशान भूमि में, इसको समतल किया गया, इसको अच्छी सुंदरता के लिए हमें सड़क का निर्माण किया गया, ये सभी गांव के सहयोग से हुआ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।